हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज जो है हम देखेंगे क्वेश्चन गैस टरबाइन पावर प्लांट एंड टैरिफ टाइप के जो कुछ क्वेश्चंस है वो मैंने इसमें जो है कुछ दो चार ही न्यूमेरिकल्स लिए हैं, बट मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें जो है सारे के सारे उसमें क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, लोड फैक्टर के ऊपर, डिमांड फैक्टर जो भी है सारे उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे गैस टरबाइन पावर प्लांट। उसके पहले अगर आप ए जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो वीडियोस है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक भी कीजिए, ताकि जो यूट्यूब है ये वीडियो और भी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करेगा जो इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़ गैस टरबाइन के ऊपर। ठीक है, द इंस्टॉलेशन टाइम फॉर अ गैस टरबाइन पावर प्लांट इज़। ठीक है, इंस्टॉलेशन टाइम हमें बताना है गैस टरबाइन पावर प्लांट का। तो कंपेरेटिवली लेस देन द थर्मल पावर प्लांट, कंपेरेटिवली मोर देन द थर्मल पावर प्लांट, इक्वल टू थर्मल पावर प्लांट, या फिर वेरी मच लॉन्गर देन थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैस टरबाइन पावर प्लांट की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो काफ़ी सिंपल होती है एज़ कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो इसलिए जो सेम कैपेसिटी का गैस टरबाइन प्लांट अगर आपको इंस्टॉल करना है तो वो उसका जो होगा वो लेस होगा कंपेरेटिवली थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन गैस टरबाइन पावर प्लांट? कंप्रेसर, टरबाइन, कंबशन चैम्बर या फिर कंडेंसर। तो जो गैस टरबाइन पावर प्लांट में जो है ना, नेचुरल गैस या फिर नेचुरल गैस प्लस एयर मिक्सचर, ये होता है वर्किंग मीडियम। मतलब कि नेचुरल गैस या नेचुरल गैस प्लस एयर मिक्सचर, तो ये होता है इनका वर्किंग मीडियम। इसमें जो है स्टीम का यूज़ नहीं होता, इसलिए अगर स्टीम का ही यूज़ नहीं होगा तो कंडेंसर का यूज़ होगा क्या? नहीं। ठीक है, कंडेंसर की ज़रूरत इसमें नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंडेंसर। Which component of gas turbine power plant is the main cause of its low efficiency? गैस टरबाइन, कंबशन चैम्बर, कंप्रेसर या फिर स्टार्टिंग मोटर। तो गैस टरबाइन की जो ओवरऑल इफ़िशियंसी जो है लो क्यों होती है? क्योंकि टरबाइन द्वारा बनाए गए पावर प्लांट का लगभग कितना 65% जो है कंप्रेसर चलाने में ही खर्च हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है इसकी एफिशिएंसी लो होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्रेसर। व्हाट इज इंटरकूलिंग इन गैस टरबाइन पावर प्लांट? ठीक है, इंटरकूलिंग मतलब क्या? रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम कंबशन गैस बिटवीन स्टेज ऑफ टरबाइन, रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम कंप्रेसर बिटवीन स्टेज ऑफ कंप्रेसर, रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम इनटेक एयर या फिर रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम एग्जॉस्ट एयर। ठीक है, तो इंटरकूलिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। कॉम्प्रेस्ड एयर से हीट निकालना। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड एयर से हीट निकालना। जब एयर लो प्रेशर कंप्रेसर से निकलकर हाई प्रेशर कंप्रेसर की तरफ जाती है, इससे एयर वॉल्यूम कम हो जाता है और थर्मल एफिशिएंसी, एयर रेट और वर्क रेशो जो है इम्प्रूव होते हैं। क्या क्या इम्प्रूव होते हैं? थर्मल एफिशिएंसी, एयर रेट और वर्क रेशो, ये सब क्या है होते हैं? इम्प्रूव होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम कंप्रेसर बिटवीन स्टेजेस ऑफ कंप्रेसर। स्टेजेस ऑफ कंप्रेसर मतलब वही हो गया, एयर लो प्रेशर कंप्रेसर से निकल के कहा जाती है हाई प्रेशर कंप्रेसर की तरफ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रीजनरेटर? ठीक है, इट recompresses the exhaust gas, it heats the compressed air, it regenerates the combustible gas from exhaust gas, it regenerates the combustible oil from exhaust gas। ठीक है, तो रीजनरेटर मतलब ये कैसा होता है? शेल एंड ट्यूब टाइप का जो होता है ये।
तो इसमें क्या होता है कि एग्जॉस्ट गैस की हीट को कंप्रेस्ड एयर में ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है ये? एग्जॉस्ट गैस की जो हीट होती है उसको कंप्रेस्ड एयर में ट्रांसफ़र करता है कंबशन चेंबर से पहले। ठीक है, किसके पहले? कंबशन चेंबर के पहले। इससे जो है फ्यूल कंजम्पशन कम होता है और थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती है। क्या होता है? फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कम हो जाता है और थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी, इट हीट द कंप्रेस्ड एयर, है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रीजनरेटर? इट हीट द कंप्रेस्ड एयर। Fuel other than natural gas, that is solid and liquid fuel, can be used in open cycle gas turbine power plant, closed cycle gas turbine power plant, open and closed cycle gas turbine power plant, या फिर only natural gas is used in a gas turbine power plant. क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन प्लांट में जो वर्किंग मीडियम मतलब कि जैसे कि एयर एक्सटर्नली दिया जाता है, ठीक है, एयर को जो है एक्सटर्नली हीट किया जाता है, फ्यूल वर्किंग फ्लूइड के साथ मिक्स नहीं होता। इससे कोई भी फ्यूल जैसे सॉलिड इंफीरियर क्वालिटी का यूज़ किया जा सकता है। इसमें कोई भी फ्यूल आप जो है यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट। क्लोज साइकिल टर्बाइन के बारे में था, ठीक है। Which of the following gas turbine power plant can use working medium of required property? Closed cycle turbine power plant, open cycle gas turbine power plant, open and closed cycle gas turbine power plant, या फिर no gas turbine power plant can be used working medium for the required property. Closed cycle gas turbine में जो एयर टाइट सिस्टम होता है, इसलिए एयर से बेटर प्रॉपर्टीज़ वाले गैसेस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन जो है इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोज्ड साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट। व्हाट इज़ टैरिफ इन केस ऑफ पावर सिस्टम? ठीक है, टैरिफ का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है ये। The taxes which a power plant pay to Indian government, the taxes which a power plant pay to state government, the taxes which a power grid pay to Indian government, schedule of rate are charged of supply of electric for consumer। तो टैरिफ का मतलब होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई के रेट का शेड्यूल, ठीक है, जो अलग अलग कैटेगरी के कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, द शेड्यूल ऑफ रेट्स आर चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कंज्यूमर। ठीक है, ये कोई टैक्स नहीं है, इतना याद रखिएगा। An electricity supplier is charging for electricity as per the total load connected fixed number of hours. This type of tariff will be, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है वो चार्ज करता है इलेक्ट्रिसिटी एज पर द टोटल लोड, ठीक है, टोटल लोड कनेक्टेड फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स। तो इस टाइप के टैरिफ को हम क्या बोलेंगे? सिंपल टैरिफ, डिमांड टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ या फिर ब्लॉक रेट टैरिफ। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ सिर्फ लैंप के लिए होता था तो फिक्स्ड आवर्स और कनेक्टेड लोड बेसिस पर जो है चार्ज लिया जाता था। इसे फ्लैट डिमांड टैरिफ भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्लैट डिमांड टैरिफ। ठीक है, ये देखो, ये मैंने थोड़ा सा दिया है एक, इसमें आप सारे जो टैरिफ है समझ सकते हो। सिंपल टैरिफ क्या होगा? हर यूनिट का जो है सेम रेट होता है इसमें। फ्लैट डिमांड टैरिफ डिमांड के हिसाब से जो है इसमें चार्ज करते हैं। फ्लैट रेट टैरिफ कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रेट होता है इसमें। और ब्लॉक रेट टैरिफ यूनिट ब्लॉक के हिसाब से रेट बदलता है इसमें। विच स्टेटमेंट अबाउट सिंपल टैरिफ इज ट्रू? Charges are made as per the total load connected and fixed duration of use. Charges are made on the basis of unit consumed in a certain period.
different type of consumer are charged differently. Charges per kilowatt decreases with the increase in the unit consume. तो सिंपल टैरिफ में जो कॉस्ट सिर्फ यूनिट कंज्यूम के बेसिस पर होती है ना। अभी हमने देखा कि सिंपल टैरिफ में जो कॉस्ट होती है वो सिर्फ यूनिट कंज्यूम मतलब कि किलोवाट आवर्स के बेसिस पर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्जेस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट कंज्यूम इन अ सर्टन पीरियड। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टैरिफ द कंज्यूमर इज चार्ज ₹4 पर यूनिट इफ द कंज्यूमर डज नॉट एक्सीड 50 किलोवाट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी सारे जो आपके डाउट्स है इसमें क्लियर हो जाएंगे। ₹3.50 पर यूनिट इफ द कंज्यूमर डज नॉट एक्सीड 50 किलोवाट आवर बट लेस देन 200 किलोवाट आवर, एंड ₹3 per kilowatt hour if the consumer exceed 200 किलोवाट आवर। फ्लैट डिमांड टैरिफ है, सिंपल टैरिफ है, फ्लैट रेट टैरिफ है या फिर स्टेप रेट टैरिफ है ये। तो इसका थोड़ा हम एक एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। देखो, कंज्यूमर्स को कैसे चार्ज किया जा रहा है। अगर वो 0 से 50 किलोवाट तक के यूज़ करता है तो रुपीज़ चार्ज उसको पर यूनिट देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो 50 to 200 किलोवाट आवर्स के बीच में यूज़ करता है तो उसको 3.5 पर यूनिट देना पड़ेगा। अगर 200 से ज़्यादा यूज़ करता है तो उसको ₹3 पर यूनिट देना पड़ेगा। मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेप रेट टैरिफ। इसमें क्या होता है, इसमें जो कंजम्पशन के स्लैब बनाए जाते हैं और जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है रेट भी जो है वो कम होता है। एग्जैक्टली वही कंडीशन यहाँ दी गई है। पहले 50 अलग, नेक्स्ट 150 अलग और उसके बाद फिर 200 प्लस अलग, है ना। इन्होंने कैटेगराइज करके रखा है, स्लैब बना के रखे हैं इसमें। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेप रेट टैरिफ। बाकी के भी देख लेते हैं एक बार। ये क्या है? फ्लैट डिमांड टैरिफ। फ्लैट डिमांड टैरिफ नहीं होगा इसका आंसर। फ्लैट डिमांड टैरिफ होगा क्या? नहीं होगा। फ्लैट डिमांड टैरिफ में क्या रहता है, इसमें चार्ज डिमांड किलोवाट आवर्स के हिसाब से होती है, यूनिट इसमें मैटर नहीं करता। ठीक है, सिंपल टैरिफ किस में होगा? इसमें हर यूनिट का एक ही रेट होता है, सेम फॉर ऑल। कितना भी यूनिट वो जलाए उसमें वो एक जो यूनिट है उसका फिक्स रहेगा। फ्लैट रेट टैरिफ में क्या हो जाएगा, इसमें अलग अलग कंज्यूमर कैटेगरी जैसे डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर के लिए जो है अलग अलग रेट जो है फिक्स करके इसमें रखे हुए हैं। तो इसमें आपको होप समझ में आया होगा कि जो अलग अलग टैरिफ है उसके क्या मायने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिमांड फैक्टर ऑफ कमर्शियल कंज्यूमर? व्हाट इज़ द डिमांड फैक्टर ऑफ कमर्शियल कंज्यूमर? डिमांड फैक्टर क्या होता है? इट इज़ द मैक्सिमम डिमांड प्लस कनेक्टेड लोड। अच्छा, ये रिपीट हो गया है, लो, हाई और मोर देन 1। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं ऐसा, लेस देन 1। ठीक है, अब ठीक है ऑप्शन ये। तो डिमांड फैक्टर का हमने क्या देखा कि मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, है ना, क्योंकि जो मैक्सिमम डिमांड कनेक्टेड लोड से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए ये हमेशा जो है एक से कम ही रहता है। आप ही देखो ना, मैक्सिमम डिमांड कभी कनेक्टेड लोड से ज़्यादा हो सकती है क्या? नहीं, है ना। कनेक्टेड लोड जो है हमेशा ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू मैक्सिमम डिमांड। तो इसलिए ये हमेशा एक से जो है कम ही रहेंगी। कमर्शियल कंज्यूमर में डिमांड फैक्टर जनरली जो है हाई ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हाई। हम कमर्शियल कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कमर्शियल कंज्यूमर के लिए जो डिमांड फैक्टर है वो कैसा होगा? हाई होगा। नेक्स्ट है, इफ एन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कंज्यूम 50 किलोवाट आवर फॉर 4 आवर्स, 300 किलोवाट फॉर 15 आवर्स एंड 6 किलोवाट फॉर 5 आवर्स डेली। ठीक है, डेली, एंड द टैरिफ रेट इज ₹5 पर किलोवाट आवर,
व्हाट इज़ द एनर्जी कंजम्पशन इन अ मंथ ऑफ 30 डेज। ठीक है, हमको एनर्जी कंजम्पशन निकालना है 30 डेज का। तो डेली कंजम्पशन हम पहले निकालेंगे इसमें। ठीक है, डेली कंजम्पशन इक्वल्स टू कितना बोल रहा है ये, पहले 50 फॉर कितना 4 आवर्स है ना, 300 फॉर 15 आवर्स प्लस 60 फॉर 5 आवर्स। ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 20 प्लस 15 को 15 30 15 दिया 45, और ये कितना होगा 6 5 30 और ये 0, 4500 प्लस 500, ये आ जाएगा हमारा कितना 5000 किलोवाट आवर्स। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्या, मंथली कंजप्शन। तो ये कितना हो जाएगा 5000 इंटू 30 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 1,50,000 किलोवाट आवर्स। तो मंथली बिल हमको किसके हिसाब से देना है, ₹5 के हिसाब से, है ना। ये टैरिफ रेट कितना दिया है, ₹5 पर किलोवाट आवर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 150 इंटू 5, दैट इज 7,50,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 7,50,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है अ मंथली कंजम्पशन ऑफ अ कंज्यूमर इज 500 किलोवाट आवर, व्हाट विल बी द मंथली बिल एट द फॉलोइंग रेट। फर्स्ट 100 यूनिट पे 0.6 किलोवाट आवर, नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए 0.5 किलोवाट आवर और रिमेनिंग यूनिट। ठीक है, टोटल यूनिट हमको उसने कितनी दी है, 500 दी है ना। तो पहला यूनिट ऑब्वियसली 100 है, दूसरा 100 है, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा 300। ठीक है, तो हमारा बिल हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 100 यूनिट के लिए कितना है 0.6 रुपीज़, नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए है 0.5 रुपीज़, और जो नेक्स्ट रिमेनिंग बचा है उसके लिए है 0.4। कितना आ जाएगा ये 60 प्लस 50 प्लस 120, 0 प्लस 120 इक्वल्स टू 032। ठीक है, तो ये आ जाएगा ₹230। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आज के, होप आपको अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट इसमें हम जो है और इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लोड फैक्टर, कनेक्टेड लोड, डिमांड फैक्टर, है ना। ये सब जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होप आपको अच्छा लगा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।